ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्ट। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, बट इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हिटिंग टॉपिक रहता है। इसके अंदर में आपको कुछ फैक्ट्स याद करने हैं और आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। तो सॉल्ट्स के अंदर में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, देखिए। सबसे पहले हमारे पूरे सिलेबस में टोटल 6 सॉल्ट है, ठीक है। इसमें पहला सॉल्ट जो होता है कॉमन सॉल्ट होता है हमारे एनसीईआरटी में। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक NaCl सॉल्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर में एसिड और बेस बराबर से मिलते हैं, इसलिए एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। बचे हुए 5 सॉल्ट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर अभी इन पांचों के नाम लिखे हैं: बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉस्टिक सोडा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनसे क्या मेन पॉइंट है, और मेन पॉइंट जो एग्जाम में अराइज होते हैं और जो बार बार आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखाई देने वाले हैं। एक क्वेश्चन इसका पक्का आपके एग्जाम में आएगा। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, 2 to 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से। तो पहला सॉल्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, हम उल्टा चलेंगे और पहले सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको कॉमनली अपन लोग पीओपी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है ना, 3 चीजें पर ध्यान देना है। मेजरली 4, वैसे 3। सबसे पहले उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसका केमिकल नेम क्या है, फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका यूज या फिर रिएक्शन क्या है। अगर आप इन 4 बातों पे ध्यान देंगे तो मोर और लेस आप सारे के सारे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो जो पहला हम इसके अंदर में समझने जा रहे हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2O इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसे हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये हाफ H2O क्या होता है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विल कवर इन सम डिफरेंट टॉपिक। आप अभी के लिए समझ लीजिए कि ये एक फिक्स केमिकल प्रोपोर्शन होता है, जिसके वजह से किसी भी सॉल्ट के अंदर में कलर या शेप आता है, टेक्सचर आता है। तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज बिलोंग टू डिफरेंट टॉपिक। सो वी आर नॉट गोइंग टू डीप डेल्व इनटू इट। हम इसको छोड़ते हैं और आगे समझते हैं। इसकी अभी हमने 2 बातें करी हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो हमारे पास एक चीज होती है, उसका नाम होता है जिप्सम। जिप्सम, ठीक है। जैसे ही हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे, बोले तो 373 केल्विन पे हीट करते हैं, तो दे फॉर्म पीओपी प्लस वाटर। दिस इज योर प्रिपरेशन। तो हाउ इज पीओपी प्रिपेयर्ड। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि पीओपी बनाई कैसे जाता है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखिए, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, हाफ निकल गए, 2 में से हाफ गया तो 1 नहीं बचेगा, हाफ नहीं बचेगा, 1/2। कहने का मतलब है 3/2 वाटर बचेगा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें समझते हैं पीओपी का मेन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है। देखिए, आपके पास पीओपी है CaSO4 डॉट हाफ H2O। जैसे ही आप इसके अंदर में 3/2 H2O ऐड करेंगे, हाँ जी, तो वही बन जाएगा जो अभी बना था, दैट इज योर जिप्सम। CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेटरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। आपका सीमेंट जम जाता है। देखो, पीओपी कुछ नहीं है, जो घर के अंदर, टाइल्स के अंदर, हर जगह पे यूज होता है, दैट इज पीओपी। अब जैसे उसमें पानी की पार्टिकुलर मात्रा बढ़ाते हैं, वो क्या बन जाता है, जिप्सम। दैट्स ऑल। जिप्सम को गर्म करते क्या बन जाता है, पीओपी। क्वेश्चन आता है, एक एक्स सब्सटेंस है जिसको हम गर्म करते हैं, उससे वाई सब्सटेंस बनता है। वाई सब्सटेंस का यूज बोन्स फ्रैक्चर को जोड़ने में होता है, टाइलिंग में होता है, टॉयज बनाने में होता है, फिर इसे पहचानिए और इस तरीके करिए। रिएक्शन यही रहता है बेसिकली। दिस इज द रिवर्स ऑफ दैट रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नथिंग नीड टू डू मोर। अब एक लास्ट यूजेस। देखिए, सबसे पहले बोन फ्रैक्चर है ना। तो बोन जो फ्रैक्चर होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा पट्टी चढ़ती है, फिर प्लास्टर होता है। तो बोन फ्रैक्चर को ज्वाइन करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट,
ये फायर प्रूफ मटेरियल होता है, इसमें आग नहीं लगती है। तो किसी भी तरीके का फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। इसका टॉय, ठीक है, या फिर बहुत ही डेकोरेटिव मटेरियल ये बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, एक सेकंड, डेकोरेटिव ये तीन यूजेस मोर देन इनफ है। This ends our POP. I hope you understand the POP. Now move to the next topic, which is your. Uh, give me a second. Okay. So we done with POP. Now we start with next topic, which is our washing soda. Okay. Second topic is washing soda. So the formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 dot 10H2O. This is your washing soda. मैंने बताया आपको हमें चार चीजों पे ध्यान देना है, उसका फॉर्मूला, केमिकल नेम, प्रोसेस जिससे वो बनता है, प्रिपरेशन, और क्या क्या उसके रिएक्शन है या क्या उसके यूजेस है। बस जो चार चीजें सॉल्व डन। तो इसका जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए नाम सजेस्ट कर रहा है डेका फॉर 10, हेमी फॉर हाफ इन पीओपी, डेका फॉर 10, ओके। Hydrate is H2O. So when there is water of crystallization, not an H2O, we use hydrate, not water or any H2O, hydrogen dioxide, not these kind of things. Only hydrate. Sodium carbonate, decahydrate. This is all. Now we start with preparation. Very simple preparation mentioned in NCERT. First you need to make Na2CO3. Take Na2CO3 and add 10 water molecules and they will form Na2CO3 dot 10H2O, washing soda. I hope you understand. This is the preparation of washing soda, and that's all. The main thing is you need to understand two three things from here. Let me discuss those points. Note. So only Na2CO3 इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। मतलब अगर हमारे सोडियम कार्बोनेट के पास पानी नहीं होता ना तो उसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और इसका एक और नेम होता है जो कि बोर्ड में पूछा भी गया है, सोडा एस, सोडा की राख, सोडा एस। ठीक है, तो Na2CO3 जब वाटर के साथ नहीं आता है उसी को हम सोडा एस। ठीक है, तो आप, मैं समझता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी थोड़े यूजेस पे फोकस करें। ठीक है, तो जैसे इसका यूजेस है, एक सेकंड, इसका यूजेस है। सबसे पहले इसका जो काम है ना, ये ग्लास, सोप, ठीक है, पेपर, इस इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री, इनमें इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज होता है कि ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है डोमेस्टिक पर्पस में। तो क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीनिंग एजेंट के बाद फिर ये एक चीज बनाता है जिसका नाम होता है बोरेक्स। तो ये वर्ड याद रखना, द understanding of borax is beyond your limits in class 10. So need not to understand this, just understand there is a sodium compound called borax which is prepared by sodium carbonate washing soda as. ठीक है, तो बोरेक्स वर्ड कहीं पे दिखे तो यू नीड टू रेफर टू सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप यू गॉट दी ऑल दी पॉइंट। वन थिंग इज, मैं एक नोट देके आपको एक बात समझाना चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज पे फोकस है। ठीक है, नोट, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस। ओके, so there are two type water, hard water, soft water. Soft water is uh, how to say, but soft water is free from free from salts, जिसमें salts की मात्रा कम होती है। हार्ड वाटर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये चार चीजें होती हैं, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम सल्फेट होगा या कैल्शियम सल्फेट होगा। ठीक है, अब इसकी हार्डनेस भी दो तरह की होती है, टेम्पररी जो कि निकाली जा सकती है और निकल भी जाती है, और दूसरी जो होती है वो होती है परमानेंट जो कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बट ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट अपना वॉशिंग सोडा, ये परमानेंट हार्डनेस
निकालने में यूज किया जाता है, रिमूविंग। ठीक है, तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इसको भी ध्यान रखना। ये हमारा कार्बन चैप्टर में काम आता है, उसका लास्ट टॉपिक में हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होता है। ये क्यों होता है, एक बात और बता देता हूँ। दो चीजें होती हैं, सोप, डिटर्जेंट। तो हार्ड वाटर के अंदर में सोप वर्क नहीं करती है, सोप डू नॉट वर्क। इसी का सॉल्यूशन आता है डिटर्जेंट, इसलिए हम यूज किया करते हैं हार्ड वाटर के अंदर में डिटर्जेंट। एक क्वेश्चन भी आया है बोर्ड के अंदर में, आपके पास दो बीकर है, आपको बताना है सोप है कि कौन सा हार्ड वाटर है, तो मैं दोनों बीकर में सोप के सॉल्यूशन को या सोप को ही डाल दूंगा, जिसके अंदर में सोप वर्क करेगी, मतलब कि फोम बनाएगी, वो सॉफ्ट वाटर है, जिसमें नहीं बनाएगी वो हार्ड वाटर है। ये बहुत दूसरे चैप्टर का है, बट मैं कनेक्टिंग द डॉट्स खेलता रहूंगा आप लोग के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग